नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी की परीक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्र अब निर्णायक लड़ाई के मूड में आ गए हैं। जी हां, जो खबर आ रही है और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि बिहार से ही नहीं, बिहार के बाहर से भी बड़ी संख्या में छात्र बिहार के लिए कूच कर गए और आज और कल मतलब 24 घंटे काफ़ी क्रूशियल माना जाता है, क्योंकि छात्रों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। जो 4 छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं उनकी स्थिति रात में बहुत ही बेहद खराब हो गया था। डॉक्टर्स की टीम आकर उन्हें पानी चढ़ाया है और प्रशासन को अवगत कराया है कि अनशनकारी छात्रों की स्थिति ठीक नहीं है। बीपी लगातार फॉल कर रहा है और अगर ये अनशन पर बैठे रहे तो कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं। वही छात्र अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है और उल्टे बीपीएससी अब दंडात्मक कार्रवाई की बात करने लगे। तो ऐसे छात्रों पर अब कार्रवाई करेंगे जो छात्र बीपीएससी के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, बीपीएससी के ऐसे इमेज को में डेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिस इमेज के सहारे बिहार में अक्सर कई मौके पर बेहतर कार्य करके आयोग ने दिखाया है। प्रशासन भी कुछ इसी मूड में है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस अंदाज में छात्रों के आंदोलन को सरकार नज़रअंदाज कर रही है, जिस अंदाज में छात्रों के आंदोलन से सरकार बेफिक्र है, ऐसे में छात्र को उकसाने का काम तो सरकार नहीं कर रही है। क्योंकि सम्राट चौधरी 3 मिनट का वक्त लिए थे, लेकिन छात्र प्रतिनिधि मंडल उनका आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पटना आए तो वो 3 मिनट का वक्त उन्हें दें और साक्ष्य को उनके सामने रखें कि हम लोग क्यों परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि द्वंद्व वाली स्थिति छात्र और छात्रों के अंदर चल रहा है। छात्र लगातार आक्रोशित हो रहे हैं क्योंकि आज के छात्रों को धैर्य बहुत जल्द जवाब देने लगता है। स्वाभाविक तौर पर यंग जो लड़के होते हैं उनका अपना एक अलग मिजाज होता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आंदोलन चल रहा है, सरकार और प्रशासन जिस खामोशी से इस आंदोलन के खत्म होने का इंतजार कर रहा है कि लंबा खींचा तो स्वाभाविक तौर पर आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा और उसी का इंतजार प्रशासन कर रहा है। लेकिन छात्रों के आज सुबह से जो आने का सिलसिला शुरू हुआ है, आज स्थिति ये है कि अभी तक जितने छात्र अभी तक आंदोलन स्थल पर गर्दनीबाग में पहुंचे थे, जिस तरीके से चारों तरफ से छात्र पटना पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये स्थिति बनी रही तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि छात्र अगर एक है तो वो 10 के बराबर है, क्योंकि उनके अंदर एक अलग तरीके का उत्साह, एक अलग तरीके का एनर्जी काम करता है। और प्रशासन का जो रवैया है, उस रवैये में अक्सर प्रशासन यह सोचकर चलता है कि एक बार डंडा चला देंगे तो चीज़ें मेटरलाइज हो जाएगी, सब लोग भाग खड़े होंगे। लेकिन माहौल कुछ ऐसा नहीं है। माहौल धीरे धीरे दूसरा शक्ल लेता जा रहा है, क्योंकि छात्रों को लगता है कि जब यूपी गवर्नमेंट फिर एमपी गवर्नमेंट छात्र से बात कर मामले को रिजॉल्व कराया, मामले का हल निकाला, तो बिहार सरकार क्यों नहीं बात करने को तैयार है। दिलीप जायसवाल भी 2 दिनों का समय लेकर दिल्ली चले गए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। विजय सिन्हा से पहले से ही छात्र नाराज भी है और निराश भी है। उन्होंने जो भी बात की उसका कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकला। जो भी बात उन्होंने आश्वासन दिया नॉर्मलाइजेशन को लेकर, उस दौरान उनकी एक भी नहीं चली। छात्र का भरोसा उन पर टूटा है। सम्राट चौधरी का बयान को वो पॉलिटिकल बयान मानते हैं, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं और जिस स्तर पर दिख रही है वो अपने आप में ये काफ़ी है कि परीक्षा का जो हुआ है पूरे बिहार में, वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। क्योंकि एक जगह सवाल अगर
वितरण में परेशानी हुई, प्रश्न पत्र वितरण में परेशानी हुई, हंगामा हुआ, तो ये जिम्मेवारी तो बीपीएससी की बनती ही है। क्योंकि पहले से तय था कि लगभग 272 छात्र सभी रूम में रहेंगे और सवाल 171-72 मतलब 92-94 क्वेश्चन कम भेजे गए। तो ऐसे में जो अधिकारी ने, जबकि जिला प्रशासन ने अपनी ब्रीफिंग में उन्होंने बता दिया था कि इतने स्टूडेंट हैं, इस स्टूडेंट के मानक में सवाल भेजिए, और सवाल कम पड़ा और घंटों तक प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे। ये दिल्ली की लड़की चीख चीख कर सोशल मीडिया में बोल चुकी है, जिस पर अभी तक बीपीएससी ने कोई सफाई नहीं पेश किया। जिला प्रशासन ने भी पूरे मसले पर चुप्पी साध ली है जब से डीएम के थप्पड़ चलाने वाली वीडियो वायरल हुआ है। डीएम खुद बैकफुट पर आ गया है। अमूमन डीएम का अपना एक अलग काम करने का तरीका रहा है, लेकिन हाथ चलाते हुए जो वीडियो वायरल हुआ है और जिस तरीके से मेन एक्सट्रीम मीडिया से लेके सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर की इस एक्शन को लेकर आपत्ति जाहिर की जा रही है, इस वजह से डीएम पहले से ही बैकफुट पर है। हालांकि वो इस तरीके के कभी रहा नहीं है उनका स्वभाव, पता नहीं क्यों उस दिन ये स्थिति बन गई कि पुलिस के रौब में आ गए। खैर, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अब ये लड़ाई निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है और प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि छात्र अगर उग्र हुए तो जिसका भी नुकसान होगा बिहार का ही नुकसान होगा। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि माहौल अब धीरे धीरे आंदोलनकारियों के हाथ से भी निकलता हुआ जा रहा है, लगातार उन पर दबाव बन रहा है। जरा सुनिए आंदोलनकारी क्या कर रहे हैं और किस तरीके से कह रहे हैं कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। देखिए, बहुत बच्चे हैं ना जो डिलेमा में थे कि आना है कि नहीं आना है, लेकिन हम लोग का हिम्मत और ताकत देख के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं सब। और आज हम लोग का निर्णायक दिन होगा, क्योंकि सारे भाई लोग ये नहीं चाह रहे कि अब एक दिन और एक्स्ट्रा इनको भूखा रखा जाए। तो ये हम लोग का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ आने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो आज शायद सरकार कुछ शुद्ध नहीं ले रही है, कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आश्चर्य है। एमपी वालों के लिए तो सब खड़े थे, यूपी वालों के लिए सब खड़े थे, और हम बिहार वालों को पता नहीं क्यों अनाथ छोड़ दिया गया है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, जब हम बिहारी लोग आपस में सब खड़े हो जाएंगे, हमारे दोस्त भाई लोग खड़े हो जाएंगे, तो सबको अपने आप पीछे पीछे खड़ा होना होगा। और हो रहे हैं सब, बहुत बड़े तादाद में लोग खड़े हो रहे हैं। तो हम लोग आज निर्णायक मोड़ पे हैं, तो सब आ जाएं आज, और आज हम लोग जीत जाएंगे। आज सरकार मान जाएगी? मानना पड़ेगा, हम लोग उस सिचुएशन में हैं, क्योंकि शरीर अब काम नहीं कर रहा है, बहुत मुश्किल से उठ के बैठे। रात में ही पानी चढ़ा है बहुत को। हाँ, पानी चढ़ा है ना। तो शरीर अब उस सिचुएशन में कि अब आज कल में शरीर अब एकदम बोलना भी बंद कर देगा, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। सरकार तो शुद्ध लेगी ही, लेना पड़ेगा। और हम लोग को नाजायज सारे जदयू के कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि भीड़ नहीं है, कुछ लोगों का मांग है, ये उनके द्वारा सरकार द्वारा बोला गया है। नहीं, हमारे भाई लोग का एग्जाम था, वो भी तो देना जरूरी है। इतना अनएम्प्लॉयमेंट है तो सब कहाँ जाएगा, सबका एग्जाम हो गया है। आज जुटेंगे? अब हम आपको दिखाते हैं कि भीड़ किसको कहते हैं। आज 10 से 11 बजे तक देखिएगा। ठीक है सत्यम राज जी। ये सत्यम राज जी हैं जो पिछले 6 दिन से खाए पिए नहीं है, भूखे हैं और नालंदा से आते हैं। और मनु परमार जैसे भाई जैसे धोखेबाज नहीं हम लोग, है ना। बाथरूम जा रहे हैं तो वो कूला का जो पानी है ना, वो भी नहीं ले रहे अंदर। तो हिम्मत से डटे हुए हैं बस, और बाकी भाई लोग का साथ चाहिए। और आज मिलने वाला है, सारे लोग आज आ रहे हैं। यूपी PCS का भी एग्जाम था, वो भी दे दिए, सब लोग आ रहे हैं आज। तो आज निर्णायक दिन है हम लोग का।